साथियों, टेस्ट के प्रारंभ में आप देख रहे हैं पहली स्लाइड जहां विवरण दिया गया है टेस्ट नंबर 8 और मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ है मॉड्यूल नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता और प्रश्नों की संख्या दी गई है 12। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है जेंडर संबंधी मामलों को पठन पाठन प्रक्रिया में, और प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अ विशिष्ट विषय के रूप में स्थान देना चाहिए। ब स्थान देना अनिवार्य नहीं होता है। स समावेशी विधि से स्थान देना चाहिए। और द है उक्त कथनों में से कोई कथन सही नहीं है। साथियों, आप सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है लड़के लड़कियों में भेदभाव अर्थात पक्षपात का कारण होता है। अ पूर्वाग्रह। ब लड़कियों की अधिक मानसिक परिपक्वता। स लड़कों का धीरे धीरे शारीरिक विकास। और द है उक्त सभी। निश्चित ही इस प्रश्न के लिए भी आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है जेंडर संबंधी दृष्टिकोण का केवल लड़कियों महिलाओं के मुद्दों व उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना ही नहीं वरन, और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अ नर नारी दोनों को समान रूप से बढ़ावा देना ही उद्देश्य है। ब लड़कों या पुरुषों को भी सम्मान दिलाना भी उद्देश्य है। स लड़कों को पितृसत्तात्मक समाज व मातृ शक्ति आधारित धारणाओं पर विचार करने में सक्षम बनाना है। और द है लड़कों को और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना उद्देश्य है। तो साथियों, इसके लिए भी आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यक है कि अ जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए। ब पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना होगा। स वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोण को व पूर्वाग्रह पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और अंतिम विकल्प है द उपरोक्त सभी कथन सही हैं। साथियों, सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है समावेशी कक्षा जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकती है यदि। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समावेशी कक्षा जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकती है यदि। इस प्रश्न के लिए भी 4 विकल्प है। अ शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं को उन्नत बना लेंगे। ब बच्चों की योग्यताओं के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स यदि बालिकाओं को पृथक कक्षाओं में उन्नत शिक्षा दी जाएगी। और द है यदि कक्षा को जेंडर समावेशी बनाया जाएगा। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है परिवार में किस आधार पर जेंडर भेदभाव होने लगता है। अ वस्त्र व पहनावा। ब खेल एवं गतिविधियां। स भोजन व खानपान। और द है उक्त में अ एवं ब विकल्प सही हैं। तो साथियों, सही विकल्प का चयन कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है जेंडर निम्न में से किससे अप्रभावित है। अ विज्ञापन। ब मानसिक योग्यता। स धर्म। और द है विद्यालय। तो साथियों, आपको उस विकल्प का चयन करना है जिससे जेंडर अप्रभावित है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह कहलाएगा जो अ जन्म से स्त्री हो किंतु बाद के काल में पुरुषत्व की भावनाओं को महसूस करे।
ब जन्म से पुरुष हो किंतु बाद के काल में स्त्रीत्व की भावनाओं को महसूस करे। स उक्त दोनों कथन सही हैं और द उक्त दोनों कथन गलत हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। जेंडर भेदभाव से अ बालिकाओं को आत्मबल प्राप्त होता है, ब बालकों को संबल प्राप्त होता है, समाज में सांस्कृतिक परंपराएं बनी रहती हैं, द उक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो साथियों इसके लिए भी आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि एक शिक्षक अपने स्थानीय स्तर की किसी महिला की उपलब्धियों को कक्षा में प्रस्तुत कर रहा है तो उसका ऐसा करने का उद्देश्य है अ जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, ब लड़कों या पुरुषों को उनकी कमजोरियों का एहसास कराना, स बालिकाओं को बालकों की तुलना में श्रेष्ठ साबित करना और द अपने आप को महिलाओं का हितैषी प्रमाणित करना। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 10 के लिए भी आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा है अ नैतिक शिक्षा हेतु कहानी कथन, ब जेंडर संबंधित क्षेत्र, स अलग से पहाड़े याद कराना और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों ये था प्रश्न क्रमांक 11। अब हम अंतिम प्रश्न क्रमांक 12 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु शाला प्रधान को क्या नहीं करना चाहिए। और साथियों इस प्रश्न के लिए भी 4 विकल्प हैं। अ संयुक्त प्रसाधन व्यवस्थाएं, ब स्टाफ को जेंडर संवेदनशील बनने हेतु निर्देश, स बालक बालिकाओं को समान भागीदारी के अवसर और द है पूर्वाग्रह धारणा को त्यागने हेतु समाज से बातचीत। तो साथियों इस तरह ये थे 12 प्रश्न जिनके विकल्प भी मैंने बताए। निश्चित ही आपने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब हम उत्तर शीट से इनका मिलान करते हैं और स्व मूल्यांकन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर शीट। प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक के लिए सही विकल्प चुने हुए यहाँ दिए गए हैं। पहले प्रश्न के लिए स, दूसरे के लिए अ, तीसरे के लिए स, चौथे के लिए द, पांचवें के लिए भी द, छठवें के लिए भी द, सातवें के लिए ब, आठवें के लिए स और नौवें के लिए द, 10वें के लिए अ, 11वें के लिए ब और अंतिम प्रश्न 12वें के लिए भी सही विकल्प है अ। तो साथियों ये थी उत्तर शीट। साथियों अब हम प्रत्येक प्रश्न पर संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं और उसके सही विकल्प का कारण जान लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। साथियों आप यहाँ पर पुनः देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 और 4 विकल्प दर्शाए गए हैं। इन चारों विकल्पों में अब आप देख रहे हैं एक विकल्प रेड कलर से दर्शाया गया है और यही हमारा उत्तर भी है। आगामी पूरे 12 प्रश्नों में जो सही विकल्प होगा वह रेड कलर से ही दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न में क्या दिया गया है कि जेंडर संबंधी मामलों को पठन पाठन प्रक्रिया में कक्षा में किस तरह से शामिल करना चाहिए, समावेशी विधि से ही स्थान देना चाहिए। ठीक है, जो अन्य 3 विकल्प हैं वो इस प्रश्न के लिए सही नहीं है। तो एक शिक्षक या प्रधान पाठक जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है यदि कक्षा में समावेशी विधि से जेंडर संबंधी मामलों को शामिल किया जाए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया गया है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव या पक्षपात का कारण होता है। तो निश्चित ही पूर्वाग्रह से ग्रसित यदि हमारी धारणाएं होती हैं तो निश्चित ही लड़के लड़कियों में भेदभाव या पक्षपात किया जाता है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो सही नहीं है, विकल्प नंबर अ सही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देख लीजिएगा। जेंडर संबंधी दृष्टिकोण का केवल लड़कियों या महिलाओं के मुद्दों या उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देना ही नहीं वरन, देखिएगा इसमें स विकल्प जो है लड़कों को पितृसत्तात्मक समाज व मातृ शक्ति आधारित धारणाओं पर विचार करने में सक्षम बनाना भी जेंडर संवेदनशीलता का उद्देश्य है। ठीक है,
केवल लड़कियों या महिलाओं के मुद्दों या उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना ही नहीं है, इसके अलावा लड़कों को भी पितृसत्तात्मक समाज और मातृशक्ति आदि जो धारणाएं हैं या इनकी जो आवश्यकताएं हैं उस पर विचार करने के लिए सक्षम बनाना भी उद्देश्य होता है। प्रश्न क्रमांक 4 में देखेंगे हम तो जेंडर संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यक है, और इसमें द है उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अर्थात जो इसमें अ, ब और स तीनों विकल्प सही हैं। जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझना होगा, वर्तमान रूढ़िवादी दृष्टिकोण व पूर्वाग्रह पर गंभीरता के साथ में विचार करना चाहिए। तो ये तीनों विकल्प इसके लिए सही हैं। और प्रश्न क्रमांक 5 में आप देखेंगे समावेशी कक्षा जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकती है, इसके लिए द विकल्प सही है, यदि कक्षा को जेंडर समावेशी बनाया जाएगा। पूर्व में भी एक प्रश्न है ना, कक्षा को या विद्यालय में जो समावेशी विधि से शामिल किया जाए जेंडर संबंधित क्षेत्रों को या मामलों को, तो निश्चित ही जेंडर संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें भी वही बात पूछी गई है। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, इसमें परिवार में किस आधार पर जेंडर भेदभाव होने लगता है। तो साथियों इसमें द विकल्प उक्त में अ व ब सही है। अ में क्या है, वस्त्र व पहनावा, और ब खेल एवं गतिविधियां। देखिएगा, एक परिवार में बालक या बालिका जब होते हैं तो वस्त्रों के आधार पर उनमें अंतर करने लगते हैं। जैसे लड़कियों को अलग तरह की पोशाक पहनाने लगते हैं, फ्रॉक वगैरह पहनाते हैं, और लड़कों को टी शर्ट वगैरह पहनाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम वस्त्रों और पहनावा के आधार पर भी उनमें अंतर करते हैं। दूसरा बात खेल व गतिविधियां। तो देखिएगा, लड़कियों के खेल कुछ अलग होते हैं, लड़कों के खेल कुछ अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां अलग होती हैं। तो जो अ और ब विकल्प हैं ये दोनों जो है इसी आधार पर जेंडर भेदभाव होने लगता है। ठीक है, और जो स है वो मतलब इस प्रश्न के लिए सही नहीं, भोजन व खान पान लगभग दोनों का एक समान ही रखा जाता है। तो अ और ब विकल्प सही है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखते हैं तो जेंडर निम्न में से किससे अप्रभावित रहता है। तो साथियों जो जेंडर है वो निश्चित तौर से मानसिक योग्यता से अप्रभावित रहता है। बालक बालिकाओं में यदि अधिक या कम मानसिक योग्यता है तो उसका प्रभाव जो है जेंडर संवेदनशीलता पर नहीं पड़ता है, बल्कि विज्ञापन, धर्म और विद्यालय ये तीनों ऐसे क्षेत्र या ऐसे कारक हैं जो जेंडर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह कहलाएगा जो, इसमें स विकल्प उक्त दोनों कथन सही हैं, अर्थात अ जन्म से स्त्री हो किंतु बाद के काल में पुरुषत्व की भावनाओं को महसूस करे। यदि कोई स्त्री जन्म में स्त्री पैदा हुई है किंतु बाद में जो उसकी भावनाएं हैं वो पुरुषत्व का बोध करती हैं तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहते हैं। या जन्म से पुरुष पैदा हो किंतु बाद के काल में स्त्रीत्व की भावनाओं को कोई व्यक्ति महसूस करे तो वो भी ट्रांसजेंडर कहलाता है। ठीक है, तो उक्त दोनोों कथन सही हैं। प्रश्न जेंडर भेदभाव से, यहाँ पर द विकल्प उक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। साथियों जेंडर भेदभाव जो है इससे संबंधित जो अ, ब और स विकल्प दिए गए हैं ये तीनों में से कोई भी सही नहीं है। क्या दिया है, बालिकाओं को आत्मबल प्राप्त होता है, जबकि ये तो गलती है। जेंडर भेदभाव से बालिकाएं हीन भावना से ग्रसित हो जाती हैं। दूसरा, बालकों को संबल प्राप्त होता है, यह भी गलत है। यानी जेंडर भेदभाव से बालकों को कोई संबल प्राप्त नहीं होता है। और ना ही स विकल्प में दिया गया है कि समाज में सांस्कृतिक परंपराएं बनी रहती हैं, तो यह भी गलत है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 में यदि एक शिक्षक अपने स्थानीय स्तर की किसी महिला की उपलब्धियों को कक्षा में प्रस्तुत कर रहा है तो उसका ऐसा करने का उद्देश्य है। निश्चित ही यदि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में किसी स्थानीय स्तर की महिला के गुणों के आधार पर उसका बखान करता है या उसको रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है तो उसका ऐसा करने का उद्देश्य अ विकल्प में जो दिया गया है जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, इसी कारण से शिक्षक के द्वारा ऐसा किया जाता है। बाकी तीनों विकल्प जो नीचे के हैं वो इस प्रश्न के लिए गलत है। प्रश्न क्रमांक 11 में प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो साथियों इसमें ब विकल्प सही है, जेंडर संबंधित क्षेत्र। प्रच्छन्न पाठ्यक्रम अर्थात हिडन करिकुलम, यानी छिपा हुआ या गुप्त पाठ्यक्रम। ठीक है, उसको प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो जेंडर संबंधित जितने भी मामले या क्षेत्र जो हैं वो इसी में गुप्त पाठ्यक्रम में निहित होते हैं और इनको संकेतों या व्यवहार के माध्यम से ही बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे भी आत्मसात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने हेतु शाला प्रधान को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें अ विकल्प सही है,
संयुक्त प्रसाधन व्यवस्था है। साथियों, जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक यह है कि विद्यालयों में जो प्रसाधन व्यवस्थाएं हैं वो बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग होनी चाहिए। साथ ही सैनिटरी व्यवस्थाएं जो है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब प्रधान पाठक के कार्यों में सम्मिलित होता है जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर जो अ विकल्प दिया गया है संयुक्त प्रसाधन व्यवस्थाएं, ये गलत है। बाकी जो ब, स और द, ये तीनों विकल्प सही हैं। इसलिए इस प्रश्न में जो कहा जा रहा है उस हेतु अ विकल्प सही होगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने कुल 12 प्रश्नों को बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा और निश्चित ही आपने अपने आप का स्व मूल्यांकन भी किया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए कालखंड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।